सरकार की तरफ से गेहूं पर रिजर्व प्राइस घटाने का असर खुले बाजार में गेहूं की कीमतों पर पड़ा है। दिल्ली में भाव घटकर 2434 रुपए प्रति क्विंटल तक आ गया है। यह भाव 3000 रुपए तक भी हुआ करता था। सरकार ने रिजर्व भाव को घटाकर 2150 रुपए कर दिया है। उधर प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में तापमान बढ़ने का असर गेहूं के उत्पादन पर पड़ सकता है। इसके आकलन के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन कर दिया। अब आप सोचिए कि सरकार कमेटी गठन कर रही है, इसका मतलब तापमान बढ़ने से यील्ड घटने की चिंता गहरा रही है और जो अभी समीकरण गेहूं के बाजार में बहुत फेवरेबल नहीं है, बहुत अनुकूल नहीं है सरकार के लिए। एक आशंका यह भी है कि इस साल देश में अल नीनो का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा हुआ तो मानसून की जो बरसात है वो भी प्रभावित होगी, यानी कि चुनौती केवल गेहूं की फसल नहीं है, अगली फसल खरीफ की फसल भी दिक्कत कर सकती है। सर, पहला सवाल गेहूं के निर्यात को लेकर, क्योंकि गाड़ी वहीं से पलटी थी, वहीं से हमने यू टर्न लिया था। क्या सरकार इस साल भी गेहूं के निर्यात को लेकर दबाव में रह सकती है? गेहूं के निर्यात को लेकर सरकार दबाव में है और गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा, ये बात संकेत पहले से दिए जा चुके हैं। लेकिन जो बड़ा घटनाक्रम पिछले 2-3 दिनों का है वो ये कि सरकार ने अब सरकारों के बीच जो गेहूं का निर्यात होता है उसको भी नियंत्रित करने का फैसला किया है, उसके संकेत दिए हैं। ताजे आंकड़े बताते हैं कि जितना इंटर गवर्नमेंटल एक्सपोर्ट है, यानी एक सरकार दूसरे सरकार को जो वहाँ के खाद्य कार्यक्रम के लिए निर्यात करती है या मानवीय सहायता के रूप में निर्यात करती, वो निर्यात भी सीमित किया जा रहा है, उसको सीमित किए जाने के संकेत मिल रहे हैं। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में वो निर्यात कम हुआ है। पहले भारत, बांग्लादेश, भूटान, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन देशों को गेहूँ सरकारों के बीच निर्यात करता था। प्राइवेट निर्यातकों को तो निर्यात की छूट पिछले साल बंद ही हो गई थी मार्च में उसके बाद, लेकिन अब क्रमशः दिसंबर में इसे और भी कम कर दिया गया। ताजे आंकड़े बताते हैं कि केवल भूटान को नवंबर में 375 टन गेहूं का निर्यात किया गया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, इस बात की संभावना जाहिर की जा रही है कि जिस पर चर्चा हम अगले सवाल के जवाब में करेंगे। गेहूं की फसल को लेकर बेहद परस्पर विरोधी और परस्पर कंट्राडिक्टरी आकलन सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, अल नीनो का खतरा इस बार मानसून पर दिखाई दे रहा है। इन दोनों परिस्थितियों में सरकार अनाज के भंडार को लेकर किसी तरीके का समझौता नहीं करना चाहती और इसलिए इंटर गवर्नमेंटल एक्सपोर्ट को भी कंट्रोल करने की या उसे सीमित करने की बात की जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार के भीतर एक समिति बनाई गई है। वो समिति स्पेसिफिकली किसी देश से आने वाली गेहूं की मांग पर विचार करेगी और उसकी आबादी के हिसाब से, उसकी ज़रूरतों के हिसाब से उसे गेहूं देने की या गेहूं की आपूर्ति करने की छूट दी जाएगी। अब आप हम देखिए, एक साल के अंदर परिस्थितियां कहां से कहां पलट गईं। एक साल पहले हम फरवरी मार्च में वीट डिप्लोमेसी की, दुनिया को फूड आपूर्ति करने की बात कर रहे थे और हम एक साल बाद ठीक जब गेहूं की फसल सामने खड़ी है तो सरकार जिन चैनल्स के जरिए आमतौर पर गेहूं भेजती है दुनिया के देशों की खाद्य संकट की सहायता के लिए, वहाँ भी चुनौती दिखाई दे रही है। सरकार की सुरक्षा और हिफाजती प्रयास महत्वपूर्ण है, पर बाजार इसे दूसरी तरह से पढ़ता है। बाजार इसे हमेशा अनाज भंडार पर दबाव के तौर पर पढ़ता है और इसलिए अनाज के बाजार में, गेहूं के बाजार में अगले 3-4 महीने बेहद उतार चढ़ाव भरे होने वाले हैं। सर, गेहूं की फसल पर मौसम की मार का भी खतरा पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है? पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है। उसकी दो वजह है। पहली चीज़ तो ये कि आमतौर पर जो तापमान हम मार्च के आखिरी हफ्तों में देखते हैं, वैसा तापमान हमें फरवरी में दिखाई देने लगा है। और अब जो गेहूं के उत्पादक के प्रमुख राज्य हैं भारत के जहाँ से सबसे ज़्यादा गेहूं की फसल आती है, रबी की फसल आती है, वहाँ पर अब औसत तापमान दिन का, हालांकि रेंज बड़ा है, लेकिन 20 डिग्री के आसपास पहुँच रहा है, जबकि 15 डिग्री तक के तापमान को गेहूं के लिए कटाई के समय तक उचित माना जाता है। और इसलिए ये चिंता बढ़ रही है कि गेहूं फसल आते आते तक कटाई होने तक, यानी कि फसल की कटाई होने के बाद शुरू होती है, तब तक गेहूं की उपज या पैदावार में या यील्ड में कमी हो सकती है। सरकार की तरफ से एक समिति भी इस बात पर बनाई गई है जो इसकी पड़ताल करेगी। और इस दबाव के कारण बाजार के अंदर गेहूं की शॉर्टेजेस होने और कीमतें ज़्यादा होने की चुनौती है। अब देख रहे हैं कि अभी सरकार ने अपने भंडार से भी गेहूँ बेचना शुरू किया, लेकिन बाजार में कीमतें अभी भी MSP से ऊपर बनी हुई हैं। और दूसरा बड़ा खतरा इस साल एल नीनो को लेकर है, जो एक लंबे समय की आशंका है, चिंता है। मौसम के पैटर्न को अगर देखें तो 2007 और 2013 में जिस तरीके के मौसम के पैटर्न फरवरी मार्च में दिखाई दिए थे, अगर हम मौसम के पुराने आंकड़े देखें, जो हम देखने की कोशिश कर रहे थे और बादलों की और चार्ट की स्थिति देख रहे थे, लगभग वैसा ही पैटर्न इस साल बन रहा है। 2007 में एल नीनो आया था, 2008 में भारत ने पार्शियली ड्राउट का सामना किया था, 2013 में ऐसी स्थिति बनी थी, 2014 में वो स्थिति बनी थी। अभी ये कहना मुश्किल है क्योंकि एल नीनो को बनने में और उसका असर आने में 3 से 4 महीने लगते हैं, लेकिन जितने भी मौसम विज्ञानी हैं भारत के और विदेश के, वो इस साल को
एल नीनो का साल मान रहे हैं, इसके होने की संभावना दिख रही है। और अगर एल नीनो का खतरा बनता है तो दक्षिण पश्चिम का मानसून, जो भारत की खरीफ की फसल का सबसे महत्वपूर्ण मानसून है और भारत की फसल का सबसे महत्वपूर्ण मानसून है, उस पर असर दिखाई देगा, उस पर बड़ा असर पड़ सकता है। और इसलिए भी शायद सरकार की सुरक्षा इस तरफ है कि जो अनाज का भंडार है उसे कम से कम मानसून की तस्वीर साफ होने तक सुरक्षित रखा जाए, उसको लेकर कोई बड़ा जोखिम न लिया जाए। तो मौसम इस साल माफिक नहीं दिख रहा है और उसके संकेत हमें फरवरी में तापमान बढ़ने को लेकर दिखाई देने लगे। एल नीनो कई मामलों में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इस साल की सबसे बड़ी खबर होने वाली है और उस पर हमारी निगाह बराबर रहेगी।